वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्रॉप्स इन इंडिया, जिसमें हम देखेंगे क्रॉप सीजन्स, टॉप प्रोड्यूस स्टेट्स इन डिफरेंट क्रॉप्स, इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशंस एंड मेजर क्रॉप्स। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। सबसे पहले हम देखते हैं क्रॉप सीजन्स इन इंडिया। इंडिया में तीन तरह के क्रॉप सीजन होते हैं, तीन तरह की क्रॉप्स भी हम कह सकते हैं, खरीफ क्रॉप, राबी क्रॉप और ज़ैद क्रॉप। यहाँ से एक क्वेश्चन आपको बन सकता है एग्जाम में। इसकी एग्जांपल्स मोस्टली एग्जाम में पूछी जाती हैं या स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आपको आजकल देखने को मिलता है, जिसमें आपको तीन स्टेटमेंट दी हो सकती हैं, जिसमें आपको इसकी हार्वेस्टिंग टाइम क्या है, इसकी एग्जांपल क्या है, राबी की एग्जांपल क्या है, ज़ैद की है। तो इस तरह से क्वेश्चन बन सकता है। तो आपको याद रखना है कि खरीफ क्रॉप है, इसको समर या मानसून क्रॉप भी कहते हैं। जून या जुलाई के मंथ में इसको बीजा जाता है और इसकी हार्वेस्टिंग सितंबर या अक्टूबर में होती है। तो ये समर क्रॉप है, गर्मियों में जून जुलाई में इसको बीजते हैं और सितंबर अक्टूबर में काट देते हैं। इसमें एग्जांपल आपको याद रखनी है खरीफ क्रॉप की, राइस, मेज, मिलेट में बाजरा, ज्वार, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट, शुगर केन, सोयाबीन, मूंग, उड़द, अरहर, टोमेटो। तो ये सारी एग्जांपल्स हैं, आपको अच्छे से याद रखनी है। यहाँ से सीधा सीधा एक क्वेश्चन आपको बन सकता है एग्जाम। दूसरा आपके सामने है राबी क्रॉप, जिसको विंटर क्रॉप्स भी कहते हैं, जो अक्टूबर नवंबर में बीजी जाती है और अप्रैल जून में इसको हार्वेस्ट कर लिया जाता है, जैसे कि वीट, बरले, ओट, पीस, ग्राम, मस्टर्ड, रेपसीड, लिंसीड। तो ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं राबी क्रॉप की। ज़ैद क्रॉप की बात करें, ये साउन और हार्वेस्ट की जाती है मार्च और जुलाई के बीच में। इसको ये राबी और खरीफ के बीच में ये जो फसल है ये होती है, ना सर्दियों में ना गर्मियों में, बीच वाले मौसम में। जैसे कि सीजनल फ्रूट्स आ गए, वाटरमेलन, मस्कमेलन, कुकम्बर, वेजिटेबल्स और फूडर क्रॉप्स आ गए, ये ज़ैद की एग्जांपल्स हैं। तो ये तीनों क्रॉप्स कब बीजी जाती है, कब काटी जाती है, ठीक है। हार्वेस्टिंग सोन इसका याद रखना है। और इसकी एग्जांपल्स खरीफ, राबी और ज़ैद तीनों की एग्जांपल्स ही क्वेश्चन बनते हैं। अगर हम देखें मेजर क्रॉप्स इन इंडिया, तो हम इसको कैटेगराइज कर सकते हैं 4 टाइप्स में। फूड ग्रेन क्रॉप्स होती हैं, जैसे कि राइस, व्हीट, मेज, मिलेट, पल्सीज। कैश क्रॉप में आ जाता है आपका कॉटन, जूट, शुगर केन, सैफरॉन, ऑयल सीड। प्लांटेशन क्रॉप में आपका टी, कॉफी, रबर, कोकोनट आ जाता है। हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में आपका फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आ जाते हैं, ये भी आप साथ में याद रखें। यहां से आपको पूछा जाएगा क्वेश्चन, टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन डिफरेंट क्रॉप्स। तो आपको यहां बता दें, सबसे पहले आता है जो इंपॉर्टेंट सीरियल है, राइस, व्हीट एंड मेज। राइस वेस्ट बंगाल, व्हीट उत्तर प्रदेश, मेज कर्नाटका। ये आपने याद रखना है। अभी 2025 जो अपडेटेड डाटा वही आपके सामने शेयर कर रहे हैं। काफ़ी की टॉप प्रोड्यूसिंग कर्नाटका, उत्तर प्रदेश यहाँ इकट्ठा हमने लिख दिया, शुगर कैन, पोटैटो, मिल्क, मैंगो, ये सारे इस जो क्रॉप्स हैं इसका प्रोड्यूसर कौन सा है, टॉप प्रोड्यूसिंग कौन सी स्टेट है, उत्तर प्रदेश। असम बम्बू और टी में टॉप प्रोड्यूसिंग आती है। और मध्य प्रदेश पल्सीज और स्पाइसेस में मध्य प्रदेश आ जाएगा। जूट में वेस्ट बंगाल और कॉटन, टबैको एंड ग्राउंडनट में गुजरात आएगा। बनाना, फिशीज एंड एग्स में आंध्र प्रदेश आएगा। ओनियन, ऑरेंजेस और ग्रेप्स में महाराष्ट्र आ जाएगा टॉप प्रोड्यूसिंग। कैशू नट वे भी महाराष्ट्र ही रहेगा। रबर, ब्लैक पेपर, कैडामोन, इलायची ये केरला आ जाएगा। देखो ओवरऑल स्पाइसेस में मध्य प्रदेश टॉप कर रहा है, लेकिन ब्लैक पेपर, कैडामोन जैसे स्पाइसेस हैं ये केरला में सबसे ज़्यादा उगाए जाते हैं। सैफरॉन, जे&के आपको पता है। तो ये जो चार्ट, ये स्लाइड आपके सामने है, यहाँ से बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि क्वेश्चन आपको पूछा जाए। एक और चीज़ आपको मैं बता दूं, अगर आपको पूछा जाए कि मिल्क में सबसे ज़्यादा टॉप प्रोड्यूसिंग कंट्री कौन सी है, तो इंडिया है। आपको बता दें, इंडिया मिल्क, पल्सीज, जूट और माइका में टॉप प्रोड्यूसिंग है, नंबर 1 पे है। सबसे ज़्यादा मिल्क, पल्सीज, जूट और माइका इंडिया प्रोड्यूस कर रही है। और अगर आपको कहें सेकंड लार्जेस्ट किन किन में है इंडिया, तो कॉटन, राइस, व्हीट, शुगर कैन, ग्राउंडनट, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स में इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है दुनिया में, वर्ल्ड में। तो ये आपने याद रखना है। टॉप किस में है, मिल्क, पल्सीज, जूट और माइका। कॉटन में पहले टॉप हुई थी, फिर वापस 2025 में जो चाइना जो है इसको इंडिया को क्रॉस कर जाता है। अब चाइना लीडिंग प्रोड्यूसर है कॉटन में, इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कॉटन में। रेवोल्यूशन से भी क्वेश्चन बनते हैं। ब्लैक रेवोल्यूशन किसके रिलेटेड है, पेट्रोलियम के। ब्लू रेवोल्यूशन फिश प्रोडक्शन के। व्हाइट रेवोल्यूशन डेयरी एंड मिल्क के। येलो रेवोल्यूशन ऑयल सीड के। ब्राउन रेवोल्यूशन कोकोआ लीदर के। गोल्डन रेवोल्यूशन ये पूछा गया था एग्जाम में, ओवरऑल हार्टिकल्चर या हनी से रिलेटेड है। ग्रीन रेवोल्यूशन एग्रीकल्चर से। ग्रे फर्टिलाइजर से। पिंक ओनियन एंड फार्मास्यूटिकल से। रेड रेवोल्यूशन मीट या टोमेटो से। सिल्वर रेवोल्यूशन एग एंड पोल्ट्री से। सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन अगर पूछा जाए तो कॉटन याद रखना है। गोल्डन फाइबर पूछा जाए तो जूट याद रखना है। पर्पल रेवोल्यूशन पूछा जाए लिवेंडर याद रखना है। रिसेंटली ही जीकेएसएस में पिछले एक साल में हम देखें तो 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए थे, गोल्डन रेवोल्यूशन और पर्पल रेवोल्यूशन, एग्जाम में रिसेंटली ही पूछा गया था।
कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं, जैसे कि ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन लाया गया 1960s के दौर में। किस लिए ये लाया गया? ताकि प्रोडक्शन को इंक्रीज किया जाए, फूड ग्रेन स्पेशली व्हीट और राइस की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। इसी दौर में इंट्रोड्यूस किया गया हाई यील्ड वैरायटी। हाई यील्ड वैरायटी सीड्स का इस्तेमाल किया गया इसकी प्रोडक्शन, राइस और व्हीट की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। अब 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। नॉर्मन बोरलॉग जो थे, इसको फादर कहा जाता है ग्रीन रेवोल्यूशन इन द वर्ल्ड, और ये टर्म ग्रीन रेवोल्यूशन है विलियम गॉड ने दी थी। फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया स्वामीनाथन को माना जाता है फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। जूट कल्टीवेशन पे भी अभी जेकेएसएस ने एक क्वेश्चन पूछा था, जहां लिखा गया था स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, जूम कल्टीवेशन एक ही बात है। इसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहा जाता है। और ये कहां पर प्रैक्टिस की जाती है? नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया में प्रैक्टिस की जाती है जूम कल्टीवेशन या स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। व्हाइट रेवोल्यूशन को ऑपरेशन फ्लड भी कहते हैं। मिल्क की प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए ऑपरेशन लाया गया था। डॉक्टर वर्गीस कुरियन को फादर माना जाता है व्हाइट रेवोल्यूशन इन इंडिया। देखो अब क्या है, जेकेएसएस भी थोड़ा एडवांस जा रहा है। अब आपको पूछा जा सकता है टॉप 3 या टॉप 5 में पूछा जा सकता है। राइस में पूछा जाए टॉप 3 कौन सी स्टेट्स हैं? वेस्ट बंगाल जैसे नंबर 1 है, उसके बाद यूपी, उसके बाद पंजाब है। इसी तरह व्हीट में अगर आप देखें, पहले यूपी, फिर पंजाब, फिर हरियाणा। मेज में देखें कर्नाटका के बाद मध्य प्रदेश, देन महाराष्ट्र। तो इसी तरह से हमने ये भी चार्ट दिया कुछ इंपॉर्टेंट क्रॉप्स को के टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट्स, और इसमें टेम्परेचर पूछा जा सकता है। राइस क्योंकि गर्मियों में खरीफ क्रॉप है, गर्मियों में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड, और बारिश भी साथ में बहुत, मानसून क्रॉप है ये राइस। बारिश लगभग 100 से 200 या 150 से 150 तक भी सेंटीमीटर रेनफॉल इसको चाहिए रहेगा, ठीक है। इसी तरह व्हीट में भी आप देखें टेम्परेचर इसमें कम चाहिए क्योंकि ये विंटर क्रॉप है, 10 से 25 में के बीच में टेम्परेचर चाहिए है, और बारिश भी कम चाहिए। सर्दियों में बारिश वैसे नहीं होती है, सर्दियों में ग्रो होती है ये व्हीट 50 से 100 सेंटीमीटर। तो ये चार्ट मैं आपको डाल दूंगा पीडीएफ ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, वहाँ से रीड आउट कर लेना। बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं सर आप बहुत शार्ट पढ़ा रहे हो। मैं कह रहा हूँ आप समझदार हैं, कोई छोटे बच्चे तो नहीं है। आप जाएँ 2-3 घंटे का इसी क्रॉप्स इन इंडिया पे, आप इंडिया लेवल का, जम्मू कश्मीर कहीं का, पेट का, अफ्रीका, जहाँ मर्जी जाकर आप 2 घंटे के लेक्चर्स देख लो, 3-3 घंटे के मैराथन देख लो। उन 3 घंटे के बाद देखने के बाद इस 8 मिनट 9 मिनट की वीडियो को देखना, आपको खुद पता चल जाएगा वहाँ पर क्या आपने 3 घंटे में ज़्यादा सीखा। अगर कहीं ज़्यादा लगता है आप हमारा चैनल छोड़ के चले जाओ। हम चाहते हैं बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें आप तक पहुँचाई जाए, टाइम वेस्ट ना किया जाए। देखो अब ये चीज़ें याद रखने वाली हैं। अब मैं इसको बार बार चिल्लाऊंगा उससे याद नहीं हो जाएगा। आपको आप बैठना है अच्छे से, नोट्स का प्रिंट आउट निकाल के, लाइब्रेरी में बैठो, घर में बैठो, अच्छे से बैठो, और आधा घंटा 1 घंटा 2 अच्छे से चीज़ों को याद करो। बार बार पढ़ोगे तो याद होंगी चीज़ें। बार बार मेरे ऊंचे बोलने से या एक चीज़ को 10 बार रिपीट करने से, या इसी कंटेंट को जितना मैंने बताया है इसी को 5 घंटे का मैराथन बनाकर आपको आपका टाइम वेस्ट करने में, बहुत सारी जगहों पे 12-12 मिनट उनकी लाइव क्लास स्टार्ट होने में लग जाए। हाँ जी हाय बोल दो, आवाज़ आ रही है, हम स्टार्ट करते हैं, जुड़ जाओ। तो ये चीज़ें हम नहीं करते हैं, ठीक है, पहले बता दिया। अगर हमारे से मिलकर तैयारी करना चाह रहे हो, एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें आपको चाहिए हैं, बिल्कुल क्वालिटी कंटेंट चाहिए, नंबर आपके सामने है, स्क्रीनशॉट लेकर मैसेज कर सकते हैं। लेकिन मैसेज करने से पहले चैनल पर विजिट करें। कुछ वीडियोस हमने डाली हैं, सारी वीडियोस चैनल पर नहीं अवेलेबल होंगी, कुछ वीडियोस हमने डाली हैं, आप विजिट करके देख सकते हैं। अगर कंप्लीट तैयारी करना चाह रहे हो, नंबर आपके सामने है, स्क्रीनशॉट लेकर मैसेज कर सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताएं कि नेक्स्ट लेक्चर जो है यूट्यूब पर आप किस टॉपिक पर चाहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।